Hello and welcome in this new session where we are going to discuss about different Buddhist mudras. जो बुद्धिज्म में बहुत सारे मुद्राज हैं जो कि बुद्धा ने डिफरेंट टाइम पे परफॉर्म करी हैं, उन मुद्राज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पढ़ने का तरीका, न तो आपको कुछ नोट करना है, मीन्स रनिंग नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही आपको याद रखना है। याद रखना है जो मैं आपको बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा कि ये छोड़नी है वो आपको वो आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है। ठीक है, सो हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मुद्रास एंड हैंड जेस्चर्स। ओके, सो बुद्धिज्म में इन मुद्रास का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, और ये बुद्धा ने डिफरेंट मुद्रास परफॉर्म करी है इन डिफरेंट टाइम्स। तो आज हम इन टोटल ये 10 मुद्राएं हैं और इन 10 मुद्राओं को हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बुद्धिज़्म की लास्ट वीडियो है, इसके बाद बुद्धिज़्म ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा है बुद्धिज़्म का सिलेबस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज ध्यान मुद्रा। सो ध्यान मुद्रा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुद्रा जो है तब परफॉर्म की जाती होगी जब योगीज जो हैं मेडिटेशन करते होंगे, कंसंट्रेशन करते होंगे। ठीक है, इट सिग्निफाइज अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, परफेक्शन। और ये मुद्रा बुद्धा ने फाइनल मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री, जो बोधि ट्री के नीचे उन्होंने बैठकर फाइनल मेडिटेशन की थी, उस टाइम पे ये मुद्रा उन्होंने परफॉर्म करी थी। सो इस यहाँ पर इस स्लाइड में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेंबर ध्यान मुद्रा। एंड ध्यान मुद्रा मीन्स ध्यान से पता ही चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि जब हम जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उस टाइम पे ये मुद्रा परफॉर्म करेंगे। तो आपको इतना इसमें से ध्यान रखना है। सी एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको छांटना आना चाहिए। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन मैं छांट के आपको दे रहा हूँ, तो आपको वही याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हम याद रख लेते हैं और वो कुछ अल्टीमेटली काम नहीं आती है। ठीक है, तो आपको वही सब याद रखना है जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये इतना याद रखना है या इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो लिंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मैं हमेशा ये बात इसीलिए दोहराता हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, पढ़ने का तरीका है ना, हमें सब कुछ याद नहीं रखना है। सो नेक्स्ट मुद्रा इज धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा, ये दिख रहा होगा आपको, हाउ द कैसे ये हाथ इन्होंने किए हुए हैं, धर्म चक्र मुद्रा। तो ये धर्म चक्र मुद्रा आपको याद क्या रखना है, ये धर्म चक्र मुद्रा जब बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था, कहाँ दिया था, वो भी डीर पार्क इन सारनाथ। तो जब फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था, फर्स्ट लेक्चर दिया था एक तरीके से। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी प्रीच करना शुरू किया था। ठीक है, तो फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने डीर पार्क में, सारनाथ में। तो उस टाइम पे उन्होंने ये मुद्रा परफॉर्म करी थी, दैट इज धर्म चक्र मुद्रा। एंड रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन कि इन्होंने ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे परफॉर्म की थी, डीर पार्क ऑफ सारनाथ, एंड दैट इज धर्म चक्र मुद्रा। दैट्स इट। नेक्स्ट मुद्रा इज उत्तर बोधि मुद्रा। देखो टोटल 10 मुद्राएं हैं, उसमें से 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 ऐसी मुद्राएं हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, तो जो शुरू की 4 मुद्राएं होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और उसके बाद जो मुद्रास होंगी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। सो ये तीसरी मुद्रा है और इसका नाम है उत्तर बोधि मुद्रा। ठीक है, तो उत्तर बोधि मुद्रा का मतलब क्या है, परफेक्शन। ये क्या सिंबलाइज करती है, परफेक्शन। बस आपको इतना ही याद रखना था कि उत्तर बोधि मुद्रा सिंबलाइजेस परफेक्शन, दैट्स इट। नेक्स्ट मुद्रा इज कर्ण मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट मुद्रा इज कर्ण मुद्रा। तो ये मुद्रा परफॉर्म की जाती है नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। ठीक है, द एनर्जी क्रिएटेड बाय दिस मुद्रा हेल्प्स रिमूव ऑब्स्टिकल्स सच एज सिकनेस एंड नेगेटिव थॉट्स। तो आपको इतना सब याद नहीं रखना, ये इतना ज़रूरी नहीं है। बस कर्ण मुद्रा, एंड कर्ण मुद्रा इज रिलेटेड टू नेगेटिव एनर्जी, कि हम नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कर्ण मुद्रा बुद्धा परफॉर्म किया करते थे। एंड दिस वे दे परफॉर्म द कर्ण मुद्रा। ये फिंगर्स, 2 फिंगर ऊपर हैं एंड रेस्ट आर जॉइंट्स।
सी, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में यही इन्फॉर्मेशन काम आनी है और कुछ भी काम नहीं आना. सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस और बाकी सब आप छोड़ दें, है ना. इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो द नेक्स्ट मुद्रा इज वज्र मुद्रा. और वज्र मुद्रा किसको सिंबलाइज करती है? नॉलेज, है ना. इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज को सिंबलाइज करती है. ठीक है, तो आपको ध्यान इतना ही रखना है. देन वज्र मुद्रा इज सिंबलाइजेस सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड सुप्रीम विजडम. दैट्स इट. और ये कैसे परफॉर्म करते हैं? ऐसे फिंगर को, 4 फिंगर को होल्ड करते हैं बाय फिस्ट. ठीक है, तो ऐसे ये इसको परफॉर्म करते हैं. बट अगेन कैसे परफॉर्म करते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. द नेम इज इंपॉर्टेंट, लाइक द वज्र मुद्रा. एंड वज्र मुद्रा इज रिलेटेड टू व्हाट? वज्र मुद्रा सिंबलाइजेज एंड सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज. दैट्स इट. आपको इतना याद रखना है. नेक्स्ट मुद्रा इज वरद मुद्रा. ठीक है, और वरद मुद्रा सिग्निफाई करती है 5 परफेक्शंस को, जिसमें है जनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट्स एंड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन. ठीक है, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये मुद्रा ऐसे ये बुद्धा कैसे, देखो ये एक हाथ ऐसे नीचे की तरफ है एंड ये वाला हाथ है ये ऐसे सीधा है. ठीक है, लैप में रखा हुआ, उन्होंने अपनी गोद में रखा हुआ है. तो वरद मुद्रा इज सिग्निफाइज द 5 परफेक्शन. और वो कौन सी 5 परफेक्शन है ये भी हमें याद नहीं रखना है. आपको याद क्या रखना है कि वरद मुद्रा सिग्निफाइज 5 परफेक्शंस. दैट्स इट. सी, जब हम पढ़ते हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि हम जो बेसिक्स है जो हमें पढ़ना चाहिए उस पर फोकस ना करते हुए हम रिडंडेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस कर लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए विद दीज वीडियोस आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, ताकि आप इधर उधर ना भटकें. आपको एक कंसाइज इंफॉर्मेशन मिले और आपको उस पे मैं बता दूं यहाँ से कि आपको क्या याद रखना है. ठीक है, ताकि जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, वो आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो प्लीज फोकस, जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखना है वही याद रखना है. बिकॉज दिस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स, है ना. मेंस में तो आता नहीं कोई भी क्वेश्चन इससे. सो दिस सिलेबस इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी चीजें नहीं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, सो प्लीज फोकस हियर, आप इधर उधर ना भटके. नेक्स्ट मुद्रा इज वितर्क मुद्रा. ठीक है, एंड वितर्क मुद्रा सिंबलाइज द टीचिंग फेज ऑफ preaching in Buddhism. So वितर्क मुद्रा is related to teaching phase. इतना ही आपको याद रखना है. ठीक है, बाकी तो ये लिखा हुआ है ऐसे. द सर्कल फॉर्म्ड बाय द थंब एंड इंडेक्स, तो कैसे ये परफॉर्म की जाती है, ऐसे परफॉर्म की जा रही है, वो यहाँ पे लिखा हुआ. अगेन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट वितर्क मुद्रा इज symbolizes the teaching phase in Buddhism. That's it. And next is Bhumi Sparsh Mudra, and this mudra is the most important mudra in Buddhism. इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी है, मीन्स नॉट इन बुद्धिज्म, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है दिस मुद्रा. इस पे एक क्वेश्चन भी बना हुआ है. तो भूमि स्पर्श मुद्रा, इट रिप्रेजेंट्स द बुद्धा कॉलिंग द अर्थ to witness his purity when he was threatened by Demon King Mara. तो Demon King Mara ने उनको थ्रेटन किया था, तो उस टाइम पे बुद्धा ने ये परफॉर्म की थी ये मुद्रा कि he is calling the earth कि आप to witness the purity. ठीक है, कि कहीं उनको डर तो नहीं लग रहा है in this way. ठीक है, सो ये मुद्रा उस टाइम पे उन्होंने परफॉर्म करी थी और यहीं पे ये थ्रेटन बाय मरा, और यहीं पे एग्जामिनर ने इसको ट्रिकी बना दिया था बाय रिप्लेसिंग दिस थ्रेटन, है ना. यहाँ पे इस थ्रेटन को रिप्लेस करके सपोर्टेड बाय मरा या कुछ ऐसा दे दिया था. ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे देयर वी विल डिस्कस कि कैसा क्वेश्चन इस पे बन रहा था. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट भूमि स्पर्श मुद्रा इज रिलेटेड टू जब बुद्धा कॉलिंग द अर्थ to witness the purity when he was threatened by Demon King Mara. तो आपको इतना इसमें याद रखना है. This is very important mudra.
Next mudra is Abhay Mudra, and this is also very important mudra. So please remember this mudra also. This gesture was shown by Buddha. तो ये जेस्चर्स जो ये ऐसे देखो, ये कैसे इन्होंने ऐसे जैसे आशीर्वाद दे रहे हो वैसे किया हुआ है. तो जब उनको इनलाइटनमेंट मिल गया, इमीडिएटली आफ्टर द अटेनिंग इनलाइटनमेंट, दिस जेस्चर शोन बाय बुद्धा एंड इट सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी. सो ये सिंबलाइज क्या करती है अभय मुद्रा? अभय, अभय मीन्स मुझे डर डरपोक ना होना, या अभय मीन्स जिसको भय ना हो. ठीक है, तो दिस इट सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी. इट इज अ जेस्चर विच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ फियरलेसनेस टू अदर्स एज वेल. सो दिस इज द फियरलेसनेस वाली मुद्रा है ये, दैट इज कॉल्ड अभय मुद्रा. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है दिस सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी एंड फियरलेसनेस. ओके, लास्ट मुद्रा इज अंजलि मुद्रा. ठीक है, सो अंजलि मुद्रा इज दिस अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा, दिस वो ऐसे जैसे दे आर शोइंग सम अडोरेशन टू दी सुपीरियर्स. ठीक है, बड़ों को थोड़ा क्या करना, रिस्पेक्ट देना. ठीक है, और दिस अ साइन ऑफ रिगार्ड विद डीप रिस्पेक्ट इफ डन एट फेस लेवल. तो जब सामने हम होते हैं ना, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं. सो दिस मुद्रा दैट इज द अंजलि मुद्रा. हम आम डेली भी इनको नमस्ते करते टाइम इस अंजलि मुद्रा को परफॉर्म करते रहते हैं. तो ये अंजलि मुद्रा क्या शो करती है? दैट वी आर हम थोड़े रिगार्ड अपने शो कर रहे हैं, थोड़ा हम अडोरेशन शो कर रहे हैं टू आवर सुपीरियर. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड अंजलि मुद्रा. सो ये थे टोटल 10 मुद्राज. इसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है आई हैव टोल्ड यू, एंड उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है. इसी के साथ हमने बुद्धिज़्म को ख़त्म कर दिया है. बुद्धिज़्म का सिलेबस ख़त्म हो चुका है. सम फैक्टॉइड्स विल बी रिमेन. आई मीन कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें लास्ट में पढ़ने हैं. ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इन हीनयाना, इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इन महायाना. तो वो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हम पढ़ेंगे, बट वो फैक्टॉइड्स में आई विल मेक अ फैक्ट शीट, तो उसमें हम उसको पढ़ने वाले हैं. यहाँ तक ये बुद्धिज़्म खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन और सेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज आजीविका. ठीक है, हमने जैनिज्म पढ़ा, देन हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, एंड लास्ट इज आजीविका. एंड देन हम सीधे मूव करेंगे अशोका के टाइम पे. ठीक है, देन हम पहले प्री मौर्यन इन्वेजन्स, एंड देन अशोका टाइम, एंड देन पोस्ट मौर्यन इन्वेजन की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बुद्धिज़्म को ख़त्म कर लिया है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.